दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बांझपन के बारे में। वैसे तो ये क्लास 12th के का टॉपिक है मानव जनन का, लेकिन उसके साथ साथ ये हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में भी इसका काफी ज्यादा यूजेस है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि आखिरकार बांझपन क्या होता है। बांझपन क्या होता है, इंग्लिश में इसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बांझपन के बाद बात करेंगे कि आखिरकार बांझपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो ये है कि आखिरकार बांझपन से निजात क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहली चीजें देखो, बांझपन एक क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें दंपति संतान उत्पन्न करने की क्षमता को खो देते हैं। सीधी सी बात है, अगर दंपति मतलब पति पत्नी जिनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उसी स्थिति को बांझपन कहते हैं। पुरुषों में इसी को नपुंसक कहा जाता है, महिलाओं में इसी को बांझ कहते हैं ना। जैसे कहा जाता है गांव में कि ये बांझ है ना, ये नपुंसक है। इसका मतलब कि ये जनन करने के योग्य तो है लेकिन संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं है, किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा ना कि बांझपन क्या है। बांझपन में हमने बताया कि कोई ये एक ऐसी, वो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, बांझपन की परिभाषा को यहाँ पर, कोई दंपति जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता किसी कारणवश खो जाती है मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, या तो इसी को हम दूसरे शब्द में भी लिख देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसमें संतान को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, यही स्थिति बांझपन कहलाती है। यही स्थिति बांझपन कहलाती है, है ना। मतलब अपने शब्दों में किसी भी तरीके से परिभाषित कर सकते हो, बशर्ते ये है कि उसका मतलब निकलना चाहिए कोई संतान दंपति जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, किसी भी कारणवश। वो कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं कि आखिरकार मेल में क्या कमियां आती हैं। देखो, दोनों का सही होना जरूरी है। बांझपन दोनों दंपतियों के जो जनन मार्ग हैं, जो भी जनन अंग है, अगर वो पूरी तरीके से सही और स्वस्थ हैं तो वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अगर दोनों में से किसी एक में भी अगर हार्मोनल चेंजेस हैं, बदलाव हैं, या फिर जननांगों में कोई कमियां हैं, तो फिर वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता को खो देते हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं महिलाओं में और पुरुषों में जिसके कारण बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार वो कौन से कारण होते हैं जिनके कारण बांझपन की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले दो चीजें हैं, या तो मेल में कमी होगी या फीमेल में कमी होगी, या स्त्री में कमी होगी या पुरुष में, है ना। तो सबसे पहले स्त्रियों में समझते हैं। स्त्रियों में देखिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अनियमित अंडोत्सर्ग का मतलब ये होता है कि जब
अंडाशय से अंडे के निकलने की प्रक्रिया ही अंडोत्सर्ग कहलाती है। अनियमित हो जाएगा, मान लीजिए वो समय पर नहीं निकल रहा उससे, तो ये भी एक कारण हो सकता है महिलाओं में बांझपन का। ठीक है, जैसे टाइम से पीरियड्स नहीं आते है ना, तो वो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हाँ भाई अंडोत्सर्ग टाइम से नहीं हो रहा, नहीं तो फिर टाइम से पीरियड्स भी आते, तो ये एक कारण। दूसरी चीज है अंडवाहिनी की संरचना में त्रुटि। हम लोग जब मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़े थे तो वहां पर अंडवाहिनियों के बारे में हमने पढ़ा था। उनकी संरचना जो नलिकाकार होती है, अगर उनकी संरचना में कोई कमी आ जाती है, कमी कैसे आएगी, कमी इस तरीके से आ जाती है कि हो सकता है कि अंडवाहिनी में सूजन हो, या फिर अंडवाहिनी में फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, गांठें हो सकती हैं, है ना। तो ये कुछ कमियां हैं जो अगर अंडवाहिनी में आ जाती हैं, अंडवाहिनी की संरचना में कमी आ जाती है, तो बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक ये कारण होता है महिलाओं में। उसके बाद गर्भाशय के भीतरी स्तर में कमी। हम लोगों ने गर्भाशय के स्तर को पढ़ रखा है अच्छे से, हमने पढ़ा है कि 3 स्तर होते हैं गर्भाशय में, है ना। बहिः स्तर होता है, मध्य स्तर होता है, और एक अंतः स्तर जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम ही वो परत होती है जहां पर भ्रूण आकर के अंतःरोपित होता है, एम्बेडेड होता है, और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करके आकार में बढ़ता है। तो अगर सोचो कि इंडोमेट्रियम जहां पर आकर के भ्रूण को चिपकना है, ठीक है, जहां पर आकर के भ्रूण को चिपकना है और इसी परत से पोषण को प्राप्त करना है, अगर ये परत ही नहीं है तो भी मान लीजिए निषेचन भी होता है तो भ्रूण स्थापित नहीं हो पाता, इसकी वजह से बच्चा उत्पन्न नहीं हो पाता। ठीक, तो ये एक कारण हो गया कि गर्भाशय के भीतरी स्तर जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसमें कोई कमी है तो भी हो सकता है। अगला नंबर है शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन। ये सबसे बड़ा कारण है। बहुत ज्यादा महिलाओं में ये चीज देखा जाता है कि किसी कारणवश उनके शरीर में अगर, ये तो पूरा ही निकल गया, उनके शरीर में अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। देखिए हम लोग सभी को पता है ना कि ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर को नियंत्रण में रखते हैं। हम जो खाते पीते हैं उसको उपापचय में, हमारी वृद्धि में, हमारे पोषण में, हर तरह से ये इन्वॉल्व होते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या करते हैं कि हमारा जो जनन तंत्र है उसको भी डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, है ना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, महिलाओं के LH हार्मोन एक होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सबको पता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में क्या करता है कि जब इसका सिक्रेशन शरीर में बढ़ जाता है, इसकी वजह से अंडोत्सर्ग होता है, इसकी वजह से अंडोत्सर्ग होता है। ठीक, तो अगर ये हार्मोन्स का लेवल ही इसके शरीर में कम हो जाएगा तो अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा, अंडाणु निकलेगा ही नहीं अंडाशय में से। तो भैया जब अंडाणु नहीं निकलेगा तो निषेचन कहां से होगा। तो समझ में आ रहा होगा कि स्त्रियों में बांझपन का एक कारण हार्मोन का असंतुलन भी हो सकता है ना। ये प्रमुख कारण है स्त्रियों में बांझपन के, ये कारण हो सकते हैं। अब उसके बाद पुरुषों के में समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या कारण होते हैं। देखो पहला नंबर दिया है शुक्राणु की कमी। कई बार होता है सीमेन में, सीमेन तो निकलता है, लोग बोलते हैं सीमेन भी निकल रहा है, लेकिन उसमें जो शुक्राणु होते हैं अगर उनकी मात्रा वीर्य में कम है, या फिर उस वीर्य में जो शुक्राणु पाए जाते हैं वो कमजोर है, तो इसकी वजह से भी वो अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाते हैं, जो बांझपन का एक कारण है। उसके बाद शुक्राणु का ना होना, शुक्राणु का ना बनना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि हो सकता है व्यक्ति में पोषण की कमी हो, क्योंकि हम जो चीजें खाते पीते वो भी तो प्रभावित करती हैं हमारे हार्मोन संतुलन को। तो अगर हमारा खान पीन नहीं सही है, खाना पीना सही नहीं है, तो उसका फर्क हमारे हार्मोन संतुलन पर पड़ता है, और हार्मोन्स मान लीजिए हमारे शरीर में कम हो जाएंगे तो इसकी वजह से हम लोगों के शरीर में क्या होगा, शुक्राणुओं का बनना भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक और हेडिंग आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हार्मोन्स का असंतुलन भाई फीमेल में प्रभावित कर रहा है तो मेल में भी प्रभावित करेगा ही करेगा।
तो यहाँ पर अब आपको दो चीजें समझ में आई होंगी। पहला चीज की बांझपन किसे कहते हैं, इनफर्टिलिटी क्या होता है। दूसरी बात ये कि इस इनफर्टिलिटी के महिलाओं में क्या कारण हो सकते हैं। तीसरी चीज हमने ये चीज जाना कि पुरुषों में क्या कारण हो सकते हैं। और ये चीज है कि हर बार महिलाएं गलत नहीं होती हैं, पुरुषों में भी कई बार कमियां देखने को मिलती है। इसलिए अगर किसी भी दंपति को संतान उत्पत्त नहीं हो रहे हैं, उत्पत्त नहीं बन पा रहे हैं, निषेचन नहीं हो पा रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो वो दोनों लोग अपना टेस्ट कराएं, एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, और जिससे कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए। उम्मीद करते हैं भाई कि ये सब समझ में आ गया होगा। आज का ये वीडियो छोटा था लेकिन मोटा था, मतलब काफी चीजें थी इसमें, थोड़ी छोटी छोटी चीजें समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।